Hello student, welcome to the class. Today we are going to start the chapter 1 in history. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास 6 में जो है एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है हमारा मानव इतिहास रहा है, किस तरह से मनुष्य जो है वह जो है किस तरह से उसने जो है हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड यानी कि किस तरह से शिकार करने से लेकर उसने फसलें उगाना सीखा और फिर बस्तियों के रूप में जो है एक सेटल लाइफ उसका जो है एक स्थान पर बस्तियों के रूप में रहने लगा। फिर हमने जो है कुछ डेवलप्ड सिटी के बारे में डिस्कस किया था, जैसे मेहरगढ़ और हड़प्पन सिविलाइजेशन सभ्यता हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने प्रीवियस क्लास 6 में जो है एशियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था और इन क्लास 7 जो है हम यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन जो इतिहास हमारा जो रहा है, आज अगर हम आज से बात करें कि आज से लगभग 1000 अबोव ईयर्स एगो की हम बात करेंगे कि आज से 1000 वर्ष पहले या उससे कुछ समय पहले जो है किस तरह से जो है हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो स्पेशली इस क्लास 7 में जो है हम मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्ययुगीन इतिहास के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है हमें जो है चैप्टर स्टार्टिंग से ही जो है हमें एक चित्र देखने को मिल रहा है और इस इमेज को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है। तो इसको जो है आपको रिकॉग्नाइज़ करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो यह जो है हमारा इंडिया का एक मैप है जो उस समय 1154 में जो है अरब जियोग्राफर अल दरीसी के द्वारा बनाया गया था। तो आप जानते हैं कि उस समय जो है हमारा जो भारत जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट्स यानी कि एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता था और इंडिया में जो है कई सारे जो है और भी देश इसमें शामिल थे, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। ये सारे जो है हमारा एक जो है कई सारे कंट्री मिलकर एक जो है हमारा एक उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था भारत। तो उस समय जो है अरब जियोग्राफर अल दरीसी ने यह मैप बनाया था, जो आपको आज के जो हम मैप देखते हैं इंडिया का उससे काफ़ी जो है आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। लेकिन जो है इसको भी जो है उन्होंने आप देखते हैं कि यहाँ पर ये मैप जो है आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जो है आपके साउथ इंडिया का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो है हमारा एक नेबरिंग कंट्री श्रीलंका आपको देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद जो है 1720 में जो है फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो है एक नया मैप बनाया और यह जो है सेकंड मैप आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो है हमारे इंडिया से सिमिलर यानी कि समान देखने को मिल रहा है। और इस मैप का यूज़ जो है फिर बाद में जो है यूरोपियन सेलर यानी कि जो यूरोपियन नाविक जो थे और मर्चेंट व्यापारी जो थे वे जल यात्रा यानी कि यहाँ पे समुद्र से इधर से उधर रास्ते में जाने के लिए इसका यूज़ करते थे। तो इस चैप्टर में हम जो है स्पेशली यही डिस्कस करने वाले हैं कि बिफोर या हम बात करें कि 1000 साल पहले से लेकर आज के समय तक हमें जो है क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो हम इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो पाते हैं कि हम अगर आज के हमारे 8% जो हमारे इंडिया का मैप देखते हैं उससे जो है हम अगर फर्स्ट मैप को अगर मैच करें तो काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। और देन जो सेकंड मैप जो 1720 में यानी कि 600 आफ्टर 600 ईयर के बाद में बनाया गया, तो इसमें जो है ये हमारे इंडिया से कुछ सिमिलर यानी कि कुछ समानता इसमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि कुछ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ भी हमें देखने को मिलती है। टर्मिनोलॉजी मतलब किसी भी जो है नई जो है आपको कुछ वर्ड
के मीनिंग्स यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया जो कि पहले जो है हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, तो हिंदुस्तान नाम जो है कैसे इसको जो है पता चला या कैसे, तो सबसे पहले जो है कुछ ग्रीक और ईरानियंस जो लोग जो है अरब से होकर जो हमारे यहाँ जो है व्यापार करने के लिए आए। सबसे पहले जो है वे इंडस रिवर के पास जो है आकर रुके, तो वहाँ से उन्होंने इंडस को फिर इंडूस और इस तरह से हिंदूज वर्ड का जो है यहाँ पर इमर्ज होता है। और फिर जो है धीरे धीरे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया, और फिर समय के साथ जो है यहाँ पर कुछ और भी लोग आकर बसे, और फिर जो है हमारे इंडिया को भारत के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर हमें कई सारे चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो है कुछ वर्ड है उनके समय के साथ जो है मीनिंग भी चेंज हो गए हैं। जैसे कि हम बात करें कि एशियन टाइम में जो है हमारे आसपास किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे किसी गांव के आसपास रहने वाले लोग या जो हमारे लिए जो है स्ट्रेंजर यानी अजनबी होता है, उसके लिए फॉरेनर वर्ड यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के समय जो है हम जानते हैं कि फॉरेनर वर्ड जो है वो जो कोई अदर कंट्री से जो कोई व्यक्ति जो हमारे यहाँ आता है तो उसके लिए हम फॉरेनर शब्द का यूज़ करते हैं, यानी कि विदेशी शब्द का यूज़ उनके लिए किया जाता है। लेकिन उस समय जो है पास के ही गांव का या पास के ही जो है टाउन या कस्बे या सिटीज़ का रहने वाला व्यक्ति जो होता है उसके लिए जो है परदेसी या फॉरेनर वर्ड यूज़ किया जाता था। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इस वर्ड में के मीनिंग यानी इसके मतलब में भी हमें चेंजेस देखने को मिलता है। अब आप देखते हैं कि हम जो जितने भी जो हैं बुक्स में जितने भी यहाँ पर जो है पुरानी चीज़ों के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में, हमारे कंट्री के बारे में हम जान पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है कहाँ से मिलती है? हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। कुछ इतिहासकार हैं उनके द्वारा, और उन्होंने कुछ सोर्सेस के थ्रू जो है हमें ये सारी डिटेल्स बताई है। तो वे किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे? तो सबसे पहले जो है हिस्टोरियंस जो है वो जो है कुछ यहाँ पर जो है कोइंस, जैसे कि सबसे पहले जो है इतिहास जो है राइटिंग वर्क, यानी कि किसी भी ईयर जो है आप जानते हैं कि जैसे कि प्री हिस्टोरिकल जो एज रहा है या प्री हिस्टोरिकल इरा जो रहा है हमारा, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, उस समय जो है कुछ भी राइटिंग वर्क देखने को नहीं मिलता है। यानी कि उस समय क्या घटनाएं हुई, क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि 1000 ईयर एगो से पहले, अगर आज के समय से 1000 ईयर एगो से पहले की हम बात करें तो हमें कई सारे जो है इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जब जो कुछ राजा महाराजा हुआ करते थे तो वे जो है अपने कोर्ट दरबार में जो है कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे राइटिंग वर्क के लिए, क्योंकि जो है जो भी वे काम करते थे सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, या जब किसी से उनका युद्ध होता था और वे जीत जाते थे तो उनकी विक्ट्री, जैसे सम्राट अशोक ने जो है अपनी जीत के लिए जो है कई सारे इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, पत्थरों पे लेख खुदवाए, और जो है हर राजा जो है अपने जो है जो उसका जो क्षेत्र होता था वहाँ पर जो है वे कुछ कॉइन्स यानी मुद्राएं चलाते थे, तो उन पे जो है उनकी जो है मुहर लगी होती थी। इसके अलावा और भी कई सारे सोर्सेस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उस समय क्या क्या जो है चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पर जो है राजा के कोर्ट में दरबार में कुछ लोग होते थे जिन्हें स्क्राइब्स यानी कि लेखक बोल सकते हैं आप, जो कॉपीराइट करने का काम करते थे, लिखने का काम करते थे। और हाँ, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले उस समय जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, यानी कि जो है बुक से कि आप छपाई नहीं कर सकते थे, ना ही आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे।
तो उस समय जो है केवल हैंड राइटिंग से ही यानी हाथ के द्वारा ही लिखा जाता था। तो जो है उस समय सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि पाम ट्री यानी कि जो ताड़ पत्र होते थे उस पर राइटिंग वर्क किया जाता था। देन जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो है 13वीं सेंचुरी में जो है कागज़ का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे जो है कागज़ पर राइटिंग वर्क किया जाने लगा। तो उस समय जो है कागज़ पर जो है राइटिंग वर्क करना भी काफ़ी महंगा होता था, क्योंकि उस समय जो है कुछ ही लोग जो है इसको खरीद पाते थे और ये जो है केवल राजा महाराजा या कुछ धनी वर्ग के लोग होते थे, वे ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। तो इस तरह से हमें जो है इनके बारे में जानकारी मिलती थी। और जो रूलर्स जो होते थे, शासक जो होते थे या राजा जो होते थे, वे अपने जो है जो भी उनके कार्य होते थे, वर्क्स जो होता था उनका, या वे सोशल वेलफेयर के लिए जितना भी काम करते थे, या वे किसी बैटल विक्ट्री के जो यानी कि उनकी जब भी युद्ध में विजय हो जाती थी तो उसको जो है एज अ राइटिंग वर्क के रूप में जो है यहाँ पर जो है सुरक्षित रखते थे। और उनको उस समय भी लाइब्रेरीज़ और आर्चिव्स यानी कि इस तरह से संग्रहालय हुआ करते थे जहाँ वे इन सारे जो है डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखवाते थे। तो इस तरह से उस समय जो है राइटिंग वर्क स्टार्ट हुआ। उस समय जो है अरबियन और पार्सियन जो है स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। अरबियन जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी इजी होती थी पढ़ने के लिए, लेकिन पर्शियन स्क्रिप्ट यानी जो पर्शियन जो लिपि होती थी वो काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट होती थी पढ़ना। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी हमें जो है कई सारे जो है इन 1000 ईयर में जो है कई सोशल एंड पॉलिटिकल जो है ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं और कई ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है रीजन और एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज और रीजन, न्यू एंड ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, किस तरह से यहाँ पे हमें इनमें चेंजेस मिलता है। तो इसी चैप्टर में हम इस यहाँ पे जो है कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, तो आज का वीडियो जो है हमारा जो है चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन और न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमने यहाँ थोड़ा सा डिस्कस किया। आगे के क्लास में जो है इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।